जेल में बंद आरोपियों ने जीता चुनाव। अमृतपाल अब्दुल राशिद की रद्द होगी सदस्यता। शपथ ग्रहण के लिए आएंगे सलाखों से बाहर। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने इस बार सबको चौंका दिया है। बात चाहे नतीजों की हो या फिर चुनाव लड़े कुछ ऐसे चेहरों की जिन्होंने न चुनाव प्रचार किया न जनता के बीच गए, लेकिन इसके बाद भी जीत का परचम लहरा दिया। चुनाव के नतीजों के बाद अगर किसी ने चौंकाया तो ये वो दो चेहरे हैं। पहला नाम अमृतपाल सिंह और दूसरा शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर। दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं। एक असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है तो दूसरा टेरर फंडिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में। अमृतपाल सिंह ने जेल से ही अपना नामांकन भरा और खडूर साहिब से चुनाव जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर राशिद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से चुनाव लड़ा और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2,32,073 वोटों से हरा दिया। दोनों के खिलाफ अपराध काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन संविधान जेल में बैठे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। इसीलिए दोनों ने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और जीत का परचम भी लहराया। अब आपको बताते हैं कि दोनों पर कौन कौन से गंभीर आरोप लगे हैं। जहां इंजीनियर राशिद पर यूएपीए की धारा, राष्ट्रद्रोह की धारा, आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा, तो वहीं अमृतपाल सिंह पर एनएसए के गंभीर आरोप लगे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जेल में बंद इन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ लेने की अनुमति दी जाएगी? क्या इसके लिए उन्हें जेल से छोड़ा जाएगा? सवाल ये भी कि क्या जेल से संसद के सदस्य चुने जाने वाले इन नेताओं की सदस्यता रद्द हो सकती है? नियमों के मुताबिक जेल से कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है। किसी उम्मीदवार के खिलाफ किसी मामले में आरोप सिद्ध होने और 2 साल से ज़्यादा सजा मिलने पर सदस्यता रद्द हो सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, इसके बाद वो रिहाई की तारीख से 6 साल तक चुनाव लड़ने से स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। अमृतपाल सिंह और राशिद शेख के खिलाफ अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने की छूट मिली थी। इसलिए इन दोनों की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब्दुल शेख रशीद और अमृतपाल सिंह केस में जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो अब्दुल रशीद और अमृतपाल सिंह की सदस्यता रद्द हो जाएगी। जहां तक इनके शपथ ग्रहण के लिए संसद जाने की बात है, इसके लिए दोनों को कानूनी रास्ते से चलना होगा। अब इन्हें कानून ही संसद तक पहुंचा सकता है। अमृतपाल और राशिद को शपथ ग्रहण के लिए अदालत जाकर अनुमति मांगनी होगी। तो सवाल है कि क्या इसके बाद दोनों शपथ के लिए जा सकते हैं? सवाल ये भी कि क्या संसद के अंदर जाते ही दोनों आरोपी सांसदों को वे सभी अधिकार मिल जाएंगे जो बाकी सभी सांसदों को मिलते हैं? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।